हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और देखिए यहाँ पर हो चुका है हवन। जो पाठ रखा हुआ था जब तक मैं आई तब तक वो समाप्त हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। और मैं आज आपको लेकर आ गई हूँ फिर से अपने मायके। और ये आ रही हैं मेरी मम्मी जी। बस है हाँ था और गा था रेड़ना नहीं पाना। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और मम्मी जी जा रहे हैं भैंस के लिए घास रेड़ने के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ, साथ साथ में दिखाती हूँ किस तरह से हम लोग घास रेड़ते हैं। देवा तो देवा ते द्राटा दे दो मेरे वाले। थैया होता के तम डोलर भी आ जाए। तो ये है मेरी भाभी जी, यानी कि मेरी ताई की बहू। और उनसे बातें करने के बाद हम लोग देखिए पहुंच चुके थे जहां से हमें लाना था घास रेड़ कर। तो मम्मी जी लग गए हैं पेड़ नीचे से ही काटने। अभी नीचे से ही जो है टहनियाँ उनको काट लेंगे, उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये देखिए, ये है मेरी मम्मी पीछे और चढ़ी हुई पेड़ के ऊपर घास काटने के लिए। देखिए कैसे काट रहे हैं, ये देखो। तो गाय भैंस पालनी हो तो ऐसा तो करना ही पड़ता है। अब मैंने पाली नहीं है, मैं चढ़ती भी नहीं हूँ पेड़ के ऊपर। तो काम के साथ हम दोनों माँ बेटी का हंसी मजाक भी चला हुआ है साथ साथ। और ये पीछे गेहूं के खेत हैं, ये देखिए हरी हरी गेहूं। पर इस बार जो है फसल अच्छी नहीं है। ये क्या मंडी रही है कणका। अच्छा अच्छा, तीते ने मंडी रही है तुझसे। चलो तो बटोरी लई। तो मम्मी तो चढ़ गए हैं पेड़ के ऊपर घास काटने के लिए और मैं नीचे फ्री थी। तो मैंने सोचा चलो मैं घास को फटाफट से बीन लूँ कि जब तक मम्मी घास रेड़ के उतरते हैं तब तक मैं इसको बीन कर इकट्ठा करके जो है बांध लेती हूँ। वैसे फ्रेंड्स बोलूँ ना, रहता तो रिस्की है कि ऊपर से जो है कोई घास रेड़ रहा हो, हम नीचे उसको बीन रहे हो। कई बार ऐसा होता है कोई टहनी आकर हमारे ऊपर घिर जाती है और हमें चोट लग जाती है। बट चलिए फिर भी बीन लेती हूँ मैं फटाफट इतना रिस्क लेकर। और ये जो घास जो है इसको बोलते हैं ब्यूल। तो इससे ना भैंस का दूध जो है वो भी मात्रा भी बढ़ जाती है और घी भी काफ़ी निकलता है। तो इसलिए जो है हम ब्यूल जो है डालते हैं आजकल के दिनों में। और ये देखिए ना, मेरे सिर में लगी गई टहनी आकर मेरे सिर के ऊपर आ घिरी। तो चलिए चोट तो नहीं लगी। और ये दिखाती हूँ, देखिए मम्मी को कितनी, जो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं घाटी, कितने आगे तक जो है देखिए पेड़ में चढ़ी हुई है घास काटने के लिए। और कितनी पतली टहनियाँ और कैसे हिल रही हैं। और फिर भी मम्मी देखिए इतनी उम्र में भी ना 67 साल के हो चुके हैं मेरी मम्मी, फिर भी देखिए कैसे पेड़ों के ऊपर झट से चढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना टफ होता है पशुओं के लिए चारा करना। इस पेड़ में कैसे जो है एक टहनी से दूसरी टहनी के ऊपर बंदरों की तरह लटकते हुए जो है घास को काटना बहुत मुश्किल होता है। और इतनी उम्र में 67 की उम्र में भी कैसे फटाक से ये जो है एकदम चढ़ जाते हैं पेड़ों के ऊपर और चारा करते हैं। तो मेरी तो बस की बात नहीं है, सच बोलूँ तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है ये सब करना। बट मम्मी देखिए करते हैं अभी भी इस उम्र में। और देखिए इस पेड़ से दूसरे पेड़ में चढ़ने के लिए उन्हें कितनी जो है जद्दोजहद, कितनी मेहनत करनी पड़ी। और उन्हें असफलता भी मिली, पर फिर उसके बाद उन्हें सफलता भी मिल गई। तो देखिए चलिए दिखाती हूँ आपको, आगे देखिए। नहीं चढ़ने होता। इतने पकड़ा वार को पर द्राट रारी देखिया केत की हाँ फंस गए। उतराओ देवरण इतने नहीं के कौन है लड़ता हो जा। और देखिए अब लगी है दूसरी बार और अभी कामयाब होने वाले हैं मम्मी। कामयाब मम्मी बता दे ए देखो जी, सही जाना।
तो देखा ना फ्रेंड्स, मम्मी को पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। एक बार मम्मी नहीं चढ़ पाए बट दूसरी बार चढ़ गए। और देखिए कितनी हाइट के ऊपर चढ़कर जो है काट रहे हैं। और ये आसपास का व्यू, चारों तरफ कितनी हरियाली है। और देखिए ना कितनी पतली पतली टहनियाँ हैं, उनके ऊपर चढ़कर मम्मी जो है कैसे फटाफट घास काट रहे हैं। और टहनियाँ भी देखिए कैसे हिल रही हैं। तो ऐसी हिलती हुई टहनियों के ऊपर चढ़कर जो है घास काटना कितना मुश्किल होता होगा। और पैरों में भी सच बोलूँ ना, पेड़ के ऊपर चढ़कर तो इतनी देर बैठकर और खड़े रहकर घास काटते काटते पैरों में भी काफ़ी दर्द लग जाती है। बस अच्छा बुनी है चढ़ना तू साइड पे। हाँ तो अबे भी जाई जाना काम कने ब्यागा जो भी आई जाना ब्यागा। हाँ तो हम तो कणक आई नहीं है था यार। हाँ से तो लाई रही सग सुगना सता चला आई तू सुनी तू तो ये बीड़ा बाड़ा भी है देखा केड़ा बांका पटने जोगा। हाँ इसके बाद फिर तो देखिए घास मम्मी ने काट लिया है। और अब ऊपर से कैसे उतरेंगे। पेड़ से उतरना तो सबसे मुश्किल, पेड़ में चढ़ना फिर भी हम बोलते हैं ना आसान रहता है, बट पेड़ से उतरना काफ़ी टफ रहता है। तो देखिए किस तरह से उतरे मम्मी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी अभी मेरे चैनल के ऊपर विजिट की है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और साथ ही साथ पास बनी बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, तभी मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी और आप मेरी अगली वीडियोज़ देख पाएंगे। और दूसरा, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट से हमें पता चल पाता है कि कितने आप लोग हमें देख रहे हैं, कौन देखता है कौन नहीं देखता, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। और एक अलग सा प्रोत्साहन भी मिलता है आपके कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे डेली जो है कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। और ये देखिए मैंने जो है बानन बना लिया था, यानी कि रस्सी। तो ये इस तरह की रस्सी जो है मैंने इसी टहनी से काट कर जो है बनाई हुई है, कोई रस्सी नहीं लाई हूँ मैं। और इस तरह जो है सारा घास यहाँ पर रख लूँगी और उसके बाद जो है हम बांध लेंगे। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बानन बनाना या छूब। ये जो पकड़ रखा है ना मैंने, इसको बानन बोलते हैं या छूब बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए घास की गड्डी बांध ली है मैंने। पता मैं जो चकावा है तो सकी लग रही हाँ जाऊँ लग रही रखी दो घर का है तक मां यहाँ भी ले जाएंगे घर का था भी तेरे जवान ही एड़ा क्या भाई तू सारे बड़े भाई चखी जा। और दो एक कासी और दो कासी अंदर खाने भी बढ़िया हुई करने और ऊपर कर ले रे दो मम्मी इतने नहीं क्या करा वो तू सर चकावा अब देख होला भाई इतने क्या लगी रहा अरे क्या चकाया पुठी साइड लिया। चल बानन वाली साइड देव मेरा फोन। ले भाई तेरा फोन ऐसा करता है गड्डी। ये देखो जी ये घास की गड्डी उठा के अब हम लोग चल पड़े हैं। तो इतना टाइम लगता है घास काटने के लिए हम लोगों को यहाँ पर। ये लकड़ू भी है सूख के न लिया हो तुझे काम आएंगे। तो ये पड़े थे रास्ते में सूखे हुए लकड़ू, हमने काट के रखे थे। तो बस मैंने बोला मम्मी को इनको ले चलने के लिए, तो मम्मी भी जो है इनको लेकर चल रही हैं साथ में। और इसके बाद हम घास को लेकर जा रहे हैं सीधे गोड में, जहाँ पर भैंसें जो है बंधी हुई हैं हमारी। तो चलिए आपको भैंसें दिखाती हूँ। ये तो प्योर ब्राउन है भूरी ले आ रहे माँ भी तो भूरी है थी। तो ये लाकर रख दिया था इस वाले कमरे में, गोड के इस कमरे में रख दिया था हरा घास। तो अभी हम इसको हरे घास को अभी नहीं चारते, सुबह चारते हैं। और अभी जो पीछे देख रहे हैं ना सूखा घास रखा हुआ है, रात को हम सूखा घास ही डालते हैं पशुओं को। और मम्मी ले जा रही हैं भैंस को गोड के अंदर बांधने के लिए, क्योंकि इसके बाद भैंस को धोना भी है मम्मी ने। तो देखिए ना फ्रेंड्स, ये जो है मम्मी की भूरी कट्टी है, बिल्कुल ब्राउन है। और इसके आजकल काटे गए हैं बाल गर्मियों में। और ये देखिए ना जहाँ पर भी नजर जाती है वहाँ लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ देखेंगे अपना पूरी सुखा कर रखी होती है सारा साल के लिए। जो घास वगैरह हम लेके आते हैं ना उसकी लकड़ियों को इस तरह से सुखा कर रखा जाता है। और ये जो गोड है ना, इसकी ख़ास बात बताती हूँ मैं आपको कि अभी तो ये गोड है, बट
जिस टाइम मेरी मम्मी की शादी हुई थी ना, उस टाइम इनका ये घर हुआ करता था। अभी चाके स्लेट की आपको छत दिखती है, बट उस समय जो है घास की छत हुआ करती थी। और ये जो है ना पूरा भीत यानी कि मिट्टी को खनाई करके, देखिए ना इसकी दीवारें दिखाती हूँ आपको। ये मिट्टी और पत्थर से ही बनी है पूरी, और कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये देखिए इस तरह का जो है ये। तो ये जो 2 कमरे हैं जिसमें भैंस बांधी है, और वो मैंने घास वाला दिखाया ना आपको, ये 2 कमरे हुआ करते थे इनके पास। और चलिए साथ साथ में आसपास का जो है व्यू दिखाती हूँ आपको यहाँ से। तो ये देखिए आजकल आपको मैंने एक दिन भी दिखाया था। और यहाँ से देखिए मेरी नानी जी के घर यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जूम करके दिखाती हूँ आपको फिर से आज। तो ये देखिए ये वाला जो घर है, ये मेरी नानी जी का घर है। और मौसम देखिए आज कैसा अजीब सा मौसम हुआ है। धुंध धुंध जैसी होती है ना, मिट्टी मिट्टी डस्ट डस्ट वैसी सारी है। और ये सामने चलेगी सड़क। और क्या करूँगा अब सैला को था ले आना। मम्मी जी जो है लग गए हैं भैंस दूने, दूध निकाल रहे हैं। तो भैंस को डाल दिया है इन्होंने खाने के लिए, और उसके बाद जो है ये निकालेंगे दूध। दे 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 सब बिले की उठ की जाए। दे दे ये इसे जे हाथ से दी थी कैसो तो बड़ भारी घी दूध था ना। मैंने आई भी शरीफ थी, जेड़ा जीव बोलो तेड़ा खाई ले। मैं सिरे कुछ नहीं है भाई, मैंने कुछ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने कि इतनी उम्र में भी 67 की एज में भी कितने ज़्यादा एक्टिव है मम्मी। फटाफट से पेड़ के ऊपर चढ़ना, इस तरह जल्दी जल्दी भैंस का दूध निकालना हमारे बस का तो रोग नहीं है। तो बतेरा भाई इतना कर चलो भाई, वो नहीं मैं ले रहा। चलो मेरा हो गया। किनुआ परिए, अच्छा परिए दोनों, अच्छा इन्होंने भी बनाई तरह रास्ता। तो बस भैंस की टहल करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं घर। तो मम्मी ले चले हैं लकड़ियाँ सूखी हुई, और मेरे पास है दूध का डोलू। और यहाँ से उतरकर हम जो है देखे ना, ये ऊंचाई जैसी रास्ता है यहाँ से उतरते हुए, और ये पत्थरों के बीच में ही काट कर जो है पौड़ियाँ बनाई है इस रास्ते में। तो यहाँ से होते हुए हम लोग चल पड़े हैं घर। और अंधेरा हो चुका है, देखिए ना आसपास आपको दिख रहा है अंधेरा हो चुका है। तो अभी घर में जाकर भी बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो इसलिए हम फटाफट से जो है ना घर में जा रहे हैं। तो बस अब जाके हम भी निपटा लेते हैं अपने और काम, और आप लोगों से मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।